खाना खा रहे हैं तो झगड़े, चाय पी रहे हैं तो झगड़े, बात बात पर झगड़े, पत्नी पति की शक्ल नहीं देखने जाती, पति पति की शक्ल नहीं देखना चाहता है, रोज तलाक की बातें होती है, लेकिन तलाक होता नहीं है। चलता है वैवाहिक जीवन, संतानों की शादी तक चलता है, मरण अपरांत तक चलता है, यानी जब तक इस जीवन तन में सांस है तब तक चलता है। ऐसे क्या योग है जिसके कारण झगड़े होते हैं, बताऊंगा मैं। नमस्कार मित्रों, पंडित श्रीनिवास शर्मा फिर एक नए विषय के साथ नई बात के लिए। आपने देखा होगा अक्सर वैवाहिक जीवन में कुछ दंपतियों में रोज झगड़े होते हैं। जब खाना खाते हैं तो झगड़ा, साथ बैठे हो तो झगड़ा, शाम के समय तो झगड़ा, यानी इतना कुछ हो जाता है कि पति पत्नी की शक्ल नहीं देखना चाहता, पत्नी पति की शक्ल नहीं देखनी चाहती, रोज तलाक की बात होती है, रोज अलगाववाद की बात होती है। कई बार तो महिलाएं घर छोड़ के चली जाती हैं, मायके में 2, 4, 6 साल बिताती है, कई बार पति चला जाता है अपना सामान बांधकर, लेकिन उसके बावजूद भी संतान होती है, संतान के विवाह होते हैं, और वो वैवाहिक जीवन रोज झगड़ों के बाद ही बना रहता है। तो ऐसे क्या योग है जिसके कारण इतने झगड़े होने के बाद, रोज तलाक के बाद, रोज शिकायत के बाद वैवाहिक जीवन चलता रहता है। मित्रों, ये योग अगर देखने हो तो हम अपनी नवांश कुंडली में देख सकते हैं। नवांश कुंडली जातक की भाग्य कुंडली होती है। मैंने बोर्ड पे कुंडली लगाई है जिसमें जन्म दिनांक है 5/8/1957, टाइम 08 सुबह का 8 बजे और अमृतसर का जन्म है। ये नवांश कुंडली पर मैं चर्चा इसलिए करूंगा कि दंपति जीवन को, विवाह इनको जानता हूं मैं, इनका दंपति जीवन को मैंने देखा है। रोज झगड़े होते हैं, अगर 1 मिनट के लिए भी बैठे हुए हो तो झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन वैवाहिक जीवन चल रहा है। और एक और बात, इन पे सामने कोई मजबूरी नहीं है, पूरे संपन्न हैं आर्थिक रूप से। ये सभी, इनकी पत्नियां उच्च पद पर है और ये बिजनेसमैन है, भरे पूरा परिवार है, लेकिन झगड़े ने कभी कसर नहीं छोड़ी और ये भी झगड़े में बने रहे। रोज तलाक की धमकियां होती रही, और इनकी पत्नियां एक बार घर छोड़ के चली गई थी, लेकिन तलाक नहीं हुआ। तो क्या योग है, देखिए नवांश कुंडली में से ये सिंह लगन की कुंडली है। नवांश में सिंह लगन है, और सिंह लगन में सप्तम घर जो है हमारी सिंह लगन की कुंडली है, और जो अग्नि तत्व की राशि में स्थित है। और सिंह लगन में आप देखोगे सप्तम घर जो है, जो हमारे जीवन साथी का होता है, उसको स्वामी शनि है। आप देखें, लगन का स्वामी सूर्य है और सप्तम घर का यह स्वामी शनि है। सूर्य शनि का जैसे सत्ता होती है, इसलिए रोज विवाद, लेकिन चलता रहा विवाह जीवन, क्योंकि लगने से जो सूर्य है वो पंचम घर में बैठा है, लेकिन द्वादश चंद्रमा के साथ है, इसलिए रोज प्रेम संबंधों में विवाद चलता क्यों रहा, कारण क्या रहा इसका। तो ये भी देखने वाली बात है कि बृहस्पति पंचमे से होके 9वें और सप्तम घर में बैठ गया, जो पूर्व जन्म के रिपोर्ट दर्शाता, यानी ये वैवाहिक जीवन झगड़ों के बाद, मानसिक तनावों के बाद, पूर्व जन्म के कर्मों के ऋणानुबंधन के कारण चलता रहा और अब तक चल रहा है, क्योंकि वैवाहिक जीवन हमेशा पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा निर्धारित बंधे होते हैं। तो मित्रों, बृहस्पति से चलाता भी रहा और चंद्रमा से घृणा स्वभाव के कारण तोड़ता भी रहा, लेकिन बृहस्पति के कारण ये जीवन चलता रहा और आज भी चल रहा है। एक योग और देखिए, किसमें वैवाहिक जीवन में कोई सुख नहीं मिला, क्योंकि शनि और मंगल नक्षत्र हैं, एक दूसरे शत्रु हैं जो एक दूसरे के सामने हैं, इसलिए भरपूर तनाव रहा। मैं बता रहा हूं कि इनको मैं जानता हूं, लेकिन वैवाहिक जीवन चलता रहा। अगर ऐसे कोई योग हो जिसे सिद्धांत रूप में बृहस्पति देख रहा हो, तो उसके बाद भी चलते, पूर्व जन्म के ऋण के कारण चलते रहते हैं। वैवाहिक जीवन ऋण या पूर्व जन्म के ऋण या वरदान के कारण चलता है। तो मित्रों, इसमें पूर्व जन्म का ऋणानुबंधन है, जिसके कारण ये जीवन चलता रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, ऐसी बहुत सी कुंडलियां मेरे पास है जिनमें रोज झगड़े तो हुए हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन टूटा नहीं। तो विवाह जीवन को जोड़ने वाले जो योग होते हैं, उनका संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्म से होता है, पूर्व जन्म के ऋण के द्वारा होता है।
वैवाहिक जीवन पूर्व जन्म के ऋण के द्वारा जुड़ा होता है। नमस्कार।